हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी या एआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज प्रैक्टिस सेट 17 के अंतर्गत एलटी ग्रेड शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण एक ही प्रश्न का आज हम अध्ययन करेंगे, जो भारत के प्रमुख खेल पुरस्कार का वर्णन करना है और उसका उद्देश्य और उसका क्या महत्व है, इसी के बारे में लिखना है। तो सब लोग जानते हैं कि भारत के जो प्रमुख है खेल पुरस्कार है वो कौन सा है, लेकिन क्या है कि आपका जो मैटर है बस 4 लाइन में ही खत्म हो जाएगा। मैं इस हिसाब से लेके आया हूं कि अगर केवल एक पुरस्कार की बात करता है तो भी आप खींच करके 125 शब्द या 200 शब्द लेकर के जा सकते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए आज हम खंड क के अंतर्गत 12 अंक के दृष्टिकोण से आज खेल पुरस्कार की हम बात करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप मैसेज करेंगे, मैं बिल्कुल उस टॉपिक को भी कवर कर दूंगा। हालांकि अधिकतर टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। तो आइए, प्रश्न है, भारत के प्रमुख खेल पुरस्कारों का वर्णन कीजिए, इनके उद्देश्य महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पुरस्कार क्या होता है। भारत में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा खेलों के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और इन पुरस्कारों का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना तथा देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। प्रमुख खेल पुरस्कार निम्नलिखित है। यानी हम कह सकते हैं इस पुरस्कार का जो है कि जब खिलाड़ी को हम पुरस्कार देंगे तो वो प्रोत्साहित होगा, अपने राष्ट्र के लिए और अच्छे से वो खेलने का प्रयास करेगा। तो हम बात करते हैं इसमें अर्जुन पुरस्कार। सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अर्जुन पुरस्कार के बारे में नहीं जानता है, जो प्री क्वालिफाई होकर के मेंस की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन क्या है कि आपको सिस्टमेटिक कैसे लिखना है ये जानना आपको जरूरी है। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, जो खेलों में लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है खेल दिवस के। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961, सभी लोग जानते हैं। प्रदान करने वाला युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और पुरस्कार राशि क्या है? 15 लाख। 2020 से यह प्रभावी है, उसके पहले 5 लाख था। अन्य सामग्री जो अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा, एक औपचारिक पोशाक, ब्लेजर और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में जो खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है। पात्रता क्या है? खिलाड़ी का पिछले 4 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन रहा हो, उन्होंने खेल भावना, अनुशासन का परिचय दिया हो, उन्हीं खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बात मैं कर दिया अर्जुन पुरस्कार की। आइए थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ और बातें। ये देखिए, अर्जुन पुरस्कार की सूची की हम बात करें। क्रिकेट में 1961 में सलीम दुर्रानी को, 1961 में फुटबॉल पीके बनर्जी, और कुश्ती उदय चंद्र, और वॉलीबॉल जो ए पलानी स्वामी 61 में, और महिला बैडमिंटन मीना शाह 1962 में। यानी 1961 में जिन लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उन लोगों का नाम है, और इसी तरह का एक प्रतिमा अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है, जो मछली के आंख में निशाना लगाते हुए दिखाया गया है इसमें अर्जुन की। अभी 2004 में भी आप देखेंगे धनुष और तीर की बात, लेकिन वहां उसका कॉन्सेप्ट दूसरा हो जाता है। अब बात करते हैं, एक अपना पीडीएफ है। अगर आप अभी टीजीटी जो जून में होने वाली 2022 की वैकेंसी है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये तीनों बुक का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो 9450850327 पर ये 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। तीनों बहुत ही बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और आपका टीजीटी निकल जाएगा, ये मेरा विश्वास है।
और ये सारी शिक्षा एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा जिसके लिए क्लास हम ले रहे हैं, अगर उसका पीडीएफ चाहिए, अभी तक सब अपडेट है। 9450850327 पे संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर है, फोन व्हाट्सएप ही द्वारा लगेगा और ये इसे 50 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल इसको 50 रुपया में, अगर सब लेते हैं तो 100 रुपया में ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरे आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की हमने बात कर लिया था, अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में खेल प्रशिक्षकों यानी कोच को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो 1985 से युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने वाले कोचों, द्रोणाचार्य कांस्य की प्रतिमा यानी कोचों की द्रोणाचार्य की प्रतिमा और 15 लाख नगद और सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित करता है। बात इसमें देखते हैं थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो मुख्य विशेषताएं, स्थापना बताए ही थे, 1985 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। उद्देश्य पिछले 4 वर्षों में लगातार उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करना, जिन्होंने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखारा है। तो 15 लाख रुपए यहाँ पे देखें, 15 लाख की धनराशि उनको नगद दी जाती है, सर्टिफिकेट दी जाती है, द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा दी जाती है। यहाँ पे देखिए पुरस्कार राशि और सम्मान, इसमें द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख 2020 से यह प्रभावी है। 2020 से पहले 5 लाख से बढ़ा करके यानी नगद पुरस्कार शामिल किया गया है। 2020 से 15 लाख इसमें पुरस्कार दिया था। श्रेणियां की बात करें, ये 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक नियमित जिसको रेगुलर वर्तमान प्रदर्शन के लिए, एक लाइफ टाइम जो 20 या उससे अधिक वर्षों के योगदान के लिए। प्रथम प्राप्तकर्ता यहाँ पे 1985 में भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी और OM नाम्बियार एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रथम 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से आप लोगों को सम्मानित किया गया था। पहली महिला की बात करते हैं, देखिएगा 2000 में हंसा शर्मा भारोत्तोलन और एथलेटिक कोच के रूप में, रेणु कोहली 2002। यहां ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो कभी कभी हंसा शर्मा का नाम नहीं देता है, रेणु कोहली का दे देता है। रेणु कोहली का नाम न दे के हंसा, लेकिन 2000 में हंसा शर्मा है, प्रथम हंसा शर्मा है और दूसरा आपका रेणु कोहली है। तो ये महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में आपको सम्मानित किया गया। नामांकन प्रक्रिया का आवेदन की अंतिम तिथि आमतौर पर 30 अप्रैल होती है। 10 सदस्यीय समिति नामों का चयन करती है कि किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाए और किन्हें न दिया जाए। उनके पीछे के बैकग्राउंड ये देखिए, द्रोणाचार्य की जो कांसे की प्रतिमा है, यहाँ पे देखेंगे ये द्रोणाचार्य है और ये उनका शिष्य है जो तीर को सीखते हुए यहाँ पे इसमें नजर आ रहा है। और अर्जुन वाला हम देखे होंगे नीचे देख करके ऊपर, यानी आंख की मछली में जो निशाना लगा रहा है, उससे आप आकलन कर सकते हैं वो अर्जुन पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और भारत के खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के श्रेणी में इसे माना जाता है। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यानी 6 अगस्त 2021 से पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, लेकिन 6 अगस्त 2021 के बाद इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना जा रहा है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है 1991-92 में स्थापित। यह 4 साल की अवधि में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट को दिया जाता है। इसमें एक पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख नगद पुरस्कार इसमें शामिल किया जाता है। आप बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखें राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का मुख्य तथ्य क्या, उद्देश्य क्या है, पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना। पुरस्कार की राशि है, यह पहले 5 साढ़े 7 लाख था, जिसे बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। वर्तमान में
25 लाख रुपया दिया जाता है। प्रथम विजेता 1991-92 में जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, यानी प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जिसको राजीव गांधी कहा जाता है, वो विश्वनाथ आनंद जी है। और नाम में बदलाव 6 अगस्त 1921 को भारत सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से हटाकर इसे हॉकी दिग्गज ध्यानचंद के सम्मान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। यानी इसमें नाम में बदलाव कब किया गया? फिर एक बार चयन प्रक्रिया, यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और नामांकन 30 अप्रैल तक स्वीकार किए जाते हैं। तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अक्सर 29 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, उसी जन्मदिन की वजह से खेल दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है और 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 2001 में अभिनव बिंद्रा 18 वर्ष की आयु में पुरस्कार के सबसे कम उम्र के विजेता, यानी सबसे कम उम्र के रूप में अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग के क्षेत्र में। और कुछ प्रमुख पुरस्कार विजेता का नाम जो बदलने से पहले और बाद में: 2021 में नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार कुश्ती, लवलीना जो बोरगोहिन बॉक्सिंग, मनप्रीत सिंह पीआर जो श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। में 2021 में इन लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया। 20 में रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पा थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स, मणिका वन्ना टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी। 19 में दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स, बजरंग पुनिया कुश्ती। 18 में एस मीराबाई चानू भारोत्तोलन, विराट कोहली आदि को राजीव गांधी खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मैं नहीं कराऊं, अगर सब पूछता है सब लिख दीजिए, अगर किसी एक का भी पूछता है, 2 का नाम देकर का पूछता है तो आप लिख दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक्स और सब्सक्राइब तो बनता है। उद्देश्य विश्वविद्यालय के बीच खेलों के स्तर को बढ़ावा देने और उन्हें प्रतिस्पर्धा खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह प्रेरित करता है और ये इसी में पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि: विजेता विश्वविद्यालय को ट्रॉफी, प्रकृति और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 15 लाख दिया जाता है। उप विजेता पुरस्कार: दूसरे स्थान पर रहने वाले को 7.5 लाख, उप विजेता को 7.5 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 4.5 लाख रुपए कैश दिया जाता है नगद। चयन प्रक्रिया: यह पुरस्कार पिछले 1 साल में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। प्रमुख विजेता: गुरु नानक देव विश्वविद्यालय GNDU ने सबसे अधिक बार 22 बार से अधिक यह ट्रॉफी जीती है। अन्य प्रमुख विजेताओं में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला आदि शामिल हैं। तो इस तरह से हमने देखा मौलाना अबुल आजाद कलाम ट्रॉफी कब हुआ था। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। मैं इसमें दिए नहीं क्या? चलिए 1956 में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं और लगातार वीडियो आपको मिलेगा। बोर्ड एग्जामिनेशन कल समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा समय भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।